Good morning, third class. Welcome to the online classes presented by AMM Public School. तो क्लास थर्ड आज की ऑनलाइन क्लास में आपका सब्जेक्ट है मैथ्स। तो ओपन कीजिए अपनी मैथ्स की बुक। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 22 ओपन करेंगे और पेज नंबर 22 पर है आपकी एक्सरसाइज 2.6। तो आज आपकी एक्सरसाइज 2.6 हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूज्ड द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो यहाँ पर आपको एक अलग अलग डिजिट दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर ए में 2, 8, 5, 1 4 डिजिट आपको दी गई हैं, 4 डिजिट। यहाँ इन 4 डिजिट्स का यूज करके आपको लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। लिखा है ना यहाँ पर विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो यहाँ पर आपको इन चारों डिजिट्स का यूज करके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आप लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इन सारी डिजिट्स में जो सबसे बड़ी डिजिट है वो आप लिखेंगे। लार्जेस्ट के लिए यानी कि सबसे बड़े नंबर के लिए सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी जो होगी वो उसके बाद, फिर उससे छोटी उसके बाद और फिर सबसे छोटी। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 8, उससे छोटी क्या है? 5, फिर आप लिखेंगे 2 और फिर आप लिखेंगे 1। तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर बनकर आएगा। और याद रखना है आपको, जो डिजिट्स होती हैं उनमें बीच में कॉमा हम लगाते हैं, लेकिन जो हम नंबर बनाते हैं उसमें हम बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं। जैसे कि आप हर डिजिट्स के बाद लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है आपको, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो नंबर होता है उसमें हम बीच में हर डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं। नंबर तो नंबर होता है, डिजिट्स होती हैं अलग अलग, नंबर हो जाता है पूरा एक साथ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको इन्हीं डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो जैसे आपने लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखी थी, उसी तरीके से आप यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिखेंगे। तो सबसे छोटी डिजिट क्या है? 1, फिर उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 5 और उससे बड़ी 8। इस तरीके से आप लिखेंगे। यानी कि लार्जेस्ट के लिए आप लिखेंगे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। और स्मॉलेस्ट के लिए लिखेंगे सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बढ़ते चलेंगे। यानी कि नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 4079। तो अब सबसे बड़ी डिजिट आप लिखेंगे 9, फिर आप लिखेंगे 7, फिर 4, फिर 0। तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर बन गया। अब यहाँ पर जैसे कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिखते हैं। तो यदि आप यहाँ पर शुरू में 0 लिख देते हैं, 0 सबसे छोटा है तो 0 आना चाहिए सबसे पहले। लेकिन यदि आप यहाँ पर शुरू में 0 लिख देते हैं और फिर आप लिखते हैं 479, तो जब किसी भी नंबर के शुरू में 0 आती है तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता, वो 0 काउंट ही नहीं होती। तो यानी कि ये जो नंबर बनेगा ये कितने नंबर्स का बन जाएगा? 3 का। और जबकि हमें जो डिजिट, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का। तो इसीलिए आप क्या करेंगे? 0 से जो बड़ा नंबर है पहले उसे लिख देंगे। 0 से बड़ा नंबर क्या है? 4। 4 के बाद आप 0 लिखेंगे, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। ये जो चेंज है वो सिर्फ उन क्वेश्चन में होता है जिनमें हमें एक डिजिट 0 मिली होती है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे पहले 0 से जो जस्ट बड़ी डिजिट होती है वो लिख देते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं और नेक्स्ट फिर उससे बड़ी बड़ी डिजिट लिखते हैं। सिर्फ ये उन क्वेश्चन में होता है जिनमें हमें 0 मिलती है। लार्जेस्ट नंबर तो सेम टू सेम ऐसे ही बनता है बाकी की तरह, लेकिन जो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है वो इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट में भी आपको इसी तरीके से करके बताया गया है। आप इसे एक बार खुद से ट्राई करेंगे और फिर अपना आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स बाय रिपीटिंग द स्मॉलेस्ट डिजिट ट्वाइस। अब फिर से आपको लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। यहाँ पर आपको 3 डिजिट्स दी गई हैं और नंबर बनाना है आपको 4 डिजिट का। तो यानी कि एक डिजिट का रिपीटेशन होगा। और कौन सी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है? जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसका आप रिपीटेशन करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है रिपीटिंग द स्मॉलेस्ट डिजिट ट्वाइस, यानी कि स्मॉलेस्ट जो डिजिट है उसे हम 2 बार यूज करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो क्या है? 0, यानी कि 0 2 बार आएगा। और लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे 6, उसके बाद आप लिखेंगे 2 और फिर 0 0, क्योंकि 0 का हमें कितनी बार यूज करना है? 2 बार, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इसी तरीके से जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले आप 0 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस नंबर में शुरू में सबसे स्टार्टिंग में ही 0 आ जाती है वो 0 काउंट नहीं होती है। तो हमारा ये जो नंबर है ये 4 डिजिट का नहीं बन पाएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 0 से जो जस्ट बड़ा है 2, 2 के बाद आप दोनों 0 यूज करेंगे और उसके बाद 6। नेक्स्ट है आपका 916। तो सबसे स्मॉलेस्ट है 1, यानी कि रिपीटेशन किसका होगा? 1 का।
तो 9611 ये आपका लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1169, क्योंकि जो आप सबसे छोटे से स्टार्टिंग करेंगे और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की हमें करनी है रिपीटेशन, तो आप 11 दोनों एक साथ रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका 809। तो यहाँ पर आप 9800 ये आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। सबसे पहले 9 सबसे बड़ी नंबर लिखेंगे, सबसे बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे छोटी और फिर 0 जो है वो सबसे छोटी है और उसका हमें करना है रिपीटेशन। इसी तरीके से आप 8 0 से जस्ट बड़ा क्या है 8, पहले 8 लिखेंगे, फिर 0 और फिर 9, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फॉर्म ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन कंडीशन। यहाँ पर आपको 4 डिजिट के जितने भी नंबर बन सकते हैं, पॉसिबल ऑल पॉसिबल का मतलब है जितने भी नंबर इससे बन सकते हैं 4 डिजिट यूज करके, ये वाली 4 डिजिट्स यूज करके, और उसमें आपको एक कंडीशन भी दी गई है, तो वो आपको नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको डिजिट दी गई है 5067 और उसके साथ कंडीशन दी है विद 5 नॉट एट द 10th प्लेस। आपको इन चारों डिजिट्स का यूज करना है, लेकिन जो 5 है वो आपका 10th प्लेस पर यूज नहीं करना है। जानते हैं ना आप 10th प्लेस, जैसे कि ये होता है 1s 10s 100 1000, तो ये जो 10th प्लेस है यहाँ पर आपको 5 यूज नहीं करना है, बाकी जगह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या, पहला नंबर आप क्या बनाएंगे 7605 बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 हमें 10s पे नहीं लेना है, तो 5 को आप 10s पर नहीं लिखेंगे, उसकी जगह और कोई सा नंबर भी आप लिख सकते हैं। 6705 बन सकता है, 7065 यानी कि 7065, 6075। इसी तरीके से सारे डिजिट्स को आगे पीछे करके आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 4 बनाकर दिखाए हैं, आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं। एंड मोर का मतलब है हम इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप इस तरीके से लिखकर 4 नंबर जो भी आप बनाना चाहते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि जो 5 है वो 10th प्लेस पर नहीं आना चाहिए, चाहे वो 1s पर आए, 100 पर आए या 1000 पर आए, लेकिन 10th प्लेस पर नहीं आना चाहिए। तो सारे नंबर्स को आगे पीछे करके आप इस तरीके से कोई भी नंबर बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ बनाएंगे और आगे लिख देंगे एंड मोर। इसी तरीके से यहाँ पे 9356 का यूज करके आपको एक नंबर बनाना है और उसमें कंडीशन है कि जो 3 है वो 1st प्लेस पर नहीं आना चाहिए, यानी कि जो 1st प्लेस, ये जो 1st पहला प्लेस होता है इस पर हमारा 3 नहीं आना चाहिए। तो 9635, 6935, 9365, 3965, इस तरीके से आप कोई भी नंबर आगे पीछे, ये वाली डिजिट्स ही आगे पीछे करके बना सकते हैं और इससे ज्यादा भी बन सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो 3 है वो 1st प्लेस पर नहीं आना चाहिए, बाकी आप सारी डिजिट्स आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर इसका सी है वहां पर भी आपको कंडीशन दी गई है, 4 नंबर आपको दिए गए हैं, 1 डिजिट्स दी गई हैं 1487, और जो 8 है वो आपका 100 प्लेस पर नहीं, 100 प्लेस पर ही आना चाहिए। लिखा है 8 एट द 100 प्लेस, 8 जो है वो 100 प्लेस पर आना चाहिए। तो आप जैसे कि पहला नंबर बनाएंगे 4871, यहाँ पर 8 100 प्लेस पर आ रहा है, 1874 यहाँ पर भी 100 प्लेस पर है, 1847, 4817 एंड मोर। इसी तरीके से आप नंबर्स को आगे पीछे करके 471 को आगे पीछे करके कोई भी नंबर बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 8 हमेशा 100 प्लेस पर ही आना है, 8 को आपको यहां से नहीं हटाना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 10। अब आप ये राउंडिंग ऑफ वैल्यू निकाल रहे हैं, तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट क्या दिया गया है आपको 10। तो आप देखिए कि 94 जो नंबर है वो किस किस नंबर के बीच आता है, 10th प्लेस की बात चल रही है। नियरेस्ट 10 का मतलब है 10th प्लेस पर आपको चेंज करना है, यानी कि 1s 10s। यहाँ पर आप देखिए कि 94 जो है वो 90 के पास आता है या 100 के पास आता है, दोनों के बीच का नंबर है। तो 90 आपको राउंड ऑफ लेना है, यानी कि पूरी वैल्यू लेनी है, एक 90 या तो 90 या 100। तो आप देखिए कि जो 94 है वो 90 के ज्यादा पास है, और वैसे भी यदि यहाँ पर जो डिजिट है 1st प्लेस पर जो डिजिट है यदि वो 5 से कम है तो आप उसे पीछे वाले के राउंड ऑफ लेंगे, और यदि 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे वाले नंबर के राउंड ऑफ लेंगे। तो 94 जो है वो 90 के ज्यादा पास है, यानी कि पीछे वाले नंबर के ज्यादा पास है, राउंड ऑफ है।
तो 90, आप इसकी राउंड ऑफ क्या करेंगे 90। इसी तरह से 89 को देखिए, 89 किस किस के बीच पड़ेगा, यदि टेंस प्लेस की बात की जाए तो 80 80 और 90 90, इन दोनों के मिड क्या नंबर है, बीच का नंबर है, तो किसके ज्यादा पास है, 80 80 के या 90 90 के। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है 9। मैंने आपको बताया कि यदि वैल्यू वंस प्लेस पर जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो हम उसे आगे वाले नंबर के राउंड ऑफ लेंगे, यानी कि 90 के। तो 90 90 के ये ज्यादा पास है। 126, अब जो चेंज करना है वो टेंस प्लेस पर करना है, टेंस नियरेस्ट टेंस लेना है, तो हमें 100 प्लेस से कुछ लेना देना नहीं है। आप टेंस प्लेस पर देखिए क्या आ रहा है 2। 26 किसके ज्यादा पास है, 130 के या 120 के। 26 कहाँ पड़ता है, 20 और 30 के बीच में, और 100 तो पहले से हमारा चल रहा है तो 100 तो 100 ही रहेगा। 20 और 30 के बीच में आप देखिए तो ये पड़ेगा 30 के पास, क्योंकि 26 है, 5 से ज्यादा है। तो 120 या 130 के पास अगर हम इसे देखें तो ये आएगा 130 के राउंड ऑफ। इसी तरीके से 425 है, 400 का 400 रहेगा। 25 को आप चेक करेंगे 20 और 30 के बीच में, तो मैंने आपको बताया यदि 5 या 5 से ज्यादा है तो हम उसे आगे वाले के राउंड ऑफ लेंगे, तो 430 हो जाएगा, ये आपका राउंड ऑफ होगा 430। अब आपको राउंड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। जैसे आपने ऊपर 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ किया, इसी तरीके से आपको 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको वंस या टेंस प्लेस पर कुछ नहीं देखना है, वंस या टेंस प्लेस से आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको किस पर करना है 100 प्लेस पर, क्योंकि अब नियरेस्ट हम कहाँ कर रहे हैं 100। तो 753, तो 753 है, तो 753 किसके पास, किस किस के बीच में पड़ेगा, 700 और 800। तो 753 आप देखेंगे तो ये क्या है, 100 से जिस प्लेस पर आप चेंज कर रहे हैं उससे आगे वाला प्लेस चेक कीजिए। आगे वाले प्लेस पर यदि वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो आप उसे आगे वाले नंबर के राउंड ऑफ लेंगे, और यदि 5 से कम है तो पीछे वाले नंबर के राउंड ऑफ लेंगे। यानी कि 700 या 800, तो ये 5 से ज्यादा है, 5 है, 53 आधे से ज्यादा है, तो आप लेंगे 800 के नियरेस्ट। 700 या 800 दोनों में से आप चेक कीजिए किसके ज्यादा पास है, 800 के, तो राउंड ऑफ आप लेंगे 800। इसी तरह से 385 को आप चेक करें तो 385 आता है 300 और 400 के बीच में। तो जब आप इसे देखेंगे कि ये 85 है, 85 क्या है, हाफ से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो आप इसे लेंगे 400 के राउंड ऑफ। नेक्स्ट भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसे एक बार ट्राई करेंगे और फिर खुद से चेक करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जिसकी प्लेस वैल्यू के आप नियरेस्ट राउंड ऑफ निकाल रहे हैं, आपको वैल्यू सिर्फ वहीं चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको 1000 भी दिया गया है, तो 1000 1000 है तो 1000 ही रहेगा, चेंज कहाँ होगा 100 प्लेस पर, क्योंकि आप कहाँ कर रहे हैं, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आगे के सॉल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। अब जैसे आपने 10 और 100 के राउंड ऑफ किया है, ऐसे ही आपको 1000 के राउंड ऑफ करना है। तो 1000 प्लेस पर ही सिर्फ चेंज होगा, बाकी कहीं चेंज नहीं होगा। तो 1 10 100 1000, 5600 है, तो 5600, 600 को तो रहने दीजिए, ये किसके बीच आएगा पूरा नंबर, 5000 या 6000। तो अब यहाँ पर जो इसकी नेक्स्ट डिजिट है, 1000 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है, और 6 क्या है, 5 से ज्यादा है। तो जो राउंड ऑफ लिया जाएगा वो आगे वाली वैल्यू के इक्वल लिया जाएगा। यानी कि 5000 या 6000 में यदि आप राउंड ऑफ करें तो जो वैल्यू है वो किसके राउंड ऑफ आएगी, 6000 के, क्योंकि 5600 किसके ज्यादा पास है, 5000 के या 6000 के, तो 6000 के ज्यादा नियरेस्ट है ये नंबर। नेक्स्ट है आपका 4389। तो 4000 और 389 किसके मिड में पड़ेगा, 4000 और 5000। 4000 और 5000 में यदि आप कंपेयर करें तो ये है 389, यानी कि 5 से क्या है, कम है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 5 से कम है, तो आप इसे लेंगे 4000 की नियरेस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट भी आपको दोनों दिए गए हैं, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए और अपना आंसर मैच कीजिए। तो बच्चों इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।